हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। वहाँ हमने बचपन की यादें और मेले की कहानी शेयर की थी। और अब चलो आपको लेके चलते हैं मंदिर के दर्शन करवाने। तो अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सच बोलूं, मेरे लिए हर बार यहाँ आना ना सिर्फ आना नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है, एक कनेक्शन होता है। सबसे पहले हम गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े योगी माने जाते हैं और हमारे लिए ये सिर्फ एक संत नहीं है, ये हमारे कुलगुरु हैं। और घर में बचपन से ही एक बात सुनी है, गुरु के बिना कोई रास्ता पूरा नहीं होता। इसलिए हम लोग आज भी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहीं आके गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं ना, जब गुरु का हाथ सर पर हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। दादी हमेशा कहती थी, भगवान से पहले गुरु को याद करो क्योंकि वही रास्ता दिखाते हैं। और मम्मी भी हमेशा बोलती हैं, यहाँ सिर्फ मांगने मत आओ, शुक्र मनाओ। और एक बहुत प्यारी सी परंपरा यहाँ की कि हम घर से चूरमा और दही लेके आते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी को चूरमा और दही का भोग लगाते हैं। तब समझ नहीं आता था, पर अब लगता है कि ये सिर्फ प्रसाद नहीं है, ये एक रिश्ता है, ये जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अभी हम दर्शन कर लेते हैं, आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लो। और लगता है जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए शायद हम बार बार यहाँ आते हैं, सिर्फ मंदिर के लिए नहीं बल्कि उस सुकून के लिए जो कहीं और नहीं मिलता। चलो गाइस, अब हम चलते हैं और मेला एक्सप्लोर करते हैं। और पता है गाइस, एक चीज़ जो मैं यहाँ आके हमेशा फील करती हूँ, ज़िंदगी में ना एक गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि गुरु जी वही होते हैं जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाते हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, क्या सही है क्या गलत है, तब कहीं ना कहीं उनकी बातें याद आती हैं। और ऑनेस्टली, जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को बताने लग जाते हैं। पर दादी एक बात हमेशा कहती है, अपनी बात सबको मत बताओ, पहले ऊपर वाले से बोलो। और सच बोलो, जब आप दिल से भगवान से बात करते हो ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुन रहा है, समझ रहा है, और धीरे धीरे अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वही एनर्जी हमें हिम्मत देती है आगे बढ़ने की, सिचुएशंस हैंडल करने की। हाय गाइस, तो अब सनी आ चुका है मिट्टी छटवाने के लिए। और आप सब सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी क्यों छाट रहा है। तो सच बोलूं, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक विश्वास होता है, एक परंपरा होती है। हम ये मिट्टी अपने घर के हर एक मेंबर के नाम से छाटते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। बस एक ही नियत होती है कि सब खुश रहें, सब सेफ रहें और घर में हमेशा सुख शांति बने रहे। दादी हमेशा कहती है कि बेटा, ये मिट्टी नहीं दुआ होती है। तब समझ नहीं आता था, लगता था बस एक रिचुअल है। पर आज जब खुद करते हैं ना, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिल में ये विश्वास होता है कि ऊपर वाला सब देख रहे हैं और सब कुछ ठीक करेंगे। आज के टाइम में हम कितने बिजी हो गए हैं ना, इतना टाइम ना ही हमारे पास इतना टाइम मिलता है, ना इतनी सिंप्लिसिटी रह गई है। पर ऐसे रिचुअल्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारी रूट्स क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक ही नियत से आते हैं अपनों के लिए। बस दिल से एक ही दुआ निकलती है कि घर में कभी किसी को कोई दुख ना आए, सब हंसते रहें, खुश रहें। और सच में जब दिल से ये सबके लिए करते हो ना, तो अंदर से एक सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे दिल हल्का हो गया, जैसे जो भी टेंशन थी वो यहीं छोड़ दी। और शायद इसीलिए ये परंपरा आज भी जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक इमोशन है, कनेक्शन है। और देखो, मम्मी मंदिर में हनु को लेके बैठी हुई है, ये ट्राई कर रही है उसको इंगेज करने के लिए। अब हनु थोड़ा सा गुडलिया चलने लगा है।
ये देखो, ये ट्राई कर रहा है, इसको पता चल गया है कि मैंने कैमरा इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी होता है ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए होता है। शायद उस टाइम समझ नहीं आता, पर बाद में रियलाइज़ होता है कि जो हुआ सही हुआ। और ये जो फेथ होता है ना, ये हमें टूटने नहीं देता। इसलिए शायद हम बार बार यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को थोड़ा सा संभालने के लिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेने के लिए, और थोड़ा सा अपना मन को हल्का करने के लिए। कभी कभी ना इतना थक जाते हैं हम कि समझ ही नहीं आता थकान का मेन रीज़न काम है या ज़िंदगी। रोज़ सुबह उठते हैं, सेम रूटीन, सेम भागदौड़, सेम लोग, सेम एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे हम जीना भूल जाते हैं, सिर्फ गुजारना सीख जाते हैं। कभी नोटिस किया है, हम दिन भर इतना कुछ करते हैं, पर रात को सोने से पहले एक बार भी ये फील नहीं होता आज दिल खुश था, क्या हमने एक सेटिस्फैक्ट्री डे गुजारा। बस ये लगता है हाँ आज का दिन भी निकल गया, और एक रिग्रेट सा रहता है। और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम ज़िंदगी जी नहीं रहे, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी काम से छुट्टी लेके कहीं चले जाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई ना जानता हो, जहाँ तुम्हें किसी रोल में फिट नहीं होना हो, ना किसी का बेटा, ना किसी की वाइफ, ना किसी का एम्प्लॉय, बस तुम और तुम्हारा असली दिल। शायद वहाँ जाके तुम्हें याद आए कि तुम पहले कैसे थे, वो हंसी, वो बिना वजह कैसे खुश हुआ करते थे, वो खुशी जो किसी रीज़न की मोहताज नहीं थी। याद है बचपन, जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम कितने खुश हो जाया करते थे। याद है जब छोटी छोटी चीज़ भी पूरी दुनिया लगती थी, बारिश का पानी, मिट्टी की खुशबू, गली के दोस्त, क्या मज़ा आ जाता था यार। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी हम सबसे ज़्यादा खुश होते थे। और आज सब कुछ होते हुए भी अंदर एक अजीब सा खाली जगह है, एक अजीब सा खालीपन है, जिसे ना पैसा भर पा रहा है, ना कोई अचीवमेंट्स, ना ही कोई लोग। क्योंकि सच ये है, हमने खुश रहना छोड़ दिया है। हमने सोच लिया है कि खुशी एक डेस्टिनेशन है, जब सब सेट हो जाएगा तब खुश रहेंगे। पर सच क्या है, कभी भी कुछ सेट नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा थोड़ी मैसी रहती है, इसलिए खुश रहना सीखना पड़ता है उसी मैसी ज़िंदगी के बीच में। कभी कभी बस फ़ोन साइड में रख देना चाहिए और खुद के साथ बैठ जाना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए, सच में मैं खुश हूँ क्या? और जब जवाब नहीं आए तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहीं चले जाओ, एक छोटी सी ट्रिप, एक लंबी सी ड्राइव, और बस शांत सी जगह जहाँ तुम रो सको, हंस सको, और या फिर चुप रह सको। बिलीव में, कभी कभी खुद के साथ वक्त बिताना इतना अच्छा लगता है ना। मैं सच कह रही हूँ, कभी कभी खुद के साथ वक्त बिताना ही सबसे बड़ी थेरेपी होती है। क्योंकि दुनिया तुम्हें सिर्फ स्ट्रॉन्ग देखना चाहती है, पर तुम्हें भी कभी कभी वीक होने का हक है। और वही मोमेंट्स तुम्हें फिर से जोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे तुम वापस आते हो अपने पास, और तब समझ में आता है कि टेंशन तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, पर खुशियाँ कोई दे के नहीं जाता। उन्हें ढूंढना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी यादों में, एक कप चाय में, एक पुरानी याद में, एक छोटी सी मुस्कान में। और जब तुम ये समझ जाओगे ना, तो शायद तुम्हारी लाइफ परफेक्ट ना हो, पर तुम खुद अंदर से हल्का फील करोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, और वही असली सुकून होता है। असली खुशी दिखाई नहीं जाती, वो सिर्फ महसूस होती है। और जब दिल से महसूस हो जाए ना, तो मन को अंदर से पूरा कर जाती है।
दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस अब धीरे धीरे मेला भी ख़त्म हो रहा है और सच बोलो जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा स्पेशल रहा आज का दिन। यहाँ आके ना सिर्फ घूमना नहीं होता, हर एक छोटी चीज़ कुछ याद दिला जाती है। झूले, खिलौने, खाना सब अपनी जगह है, पर असली चीज़ जो यहाँ मिलती है ना वो अपनों का साथ। वही लोग, वही रिश्तेदार, चाची ताई सब मिलते हैं और लगता है जैसे टाइम वापस पीछे चला गया हो। और जो यहाँ मिट्टी छाटने की परंपरा है वो सिर्फ पितरों के लिए नहीं होती बल्कि बच्चों के नाम की, घर के मेंबर की सुख शांति के लिए होती है। बस यही प्रार्थना होती है कि सब खुश रहें, सब सेफ रहें। और सच में ऐसे मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में असली खुशी कहाँ होती है, ना बड़े मॉल्स में, ना ऑनलाइन चीज़ों में, बल्कि इन छोटी छोटी यादों में। तो गाइज़ हमारे दर्शन भी हो गए, मेला भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। ऑनेस्टली बोलो जितना सोचा था उतना मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि आज थोड़ी सी बारिश आ गई थी और मैं फ़ोन यूज़ करना मेरा बहुत मुश्किल हो गया था। पर शायद ना हर चीज़ कैमरा में कैप्चर करना ज़रूरी भी नहीं होती। ये हमारे शेखर मामा हैं, मम्मी के चाचा के बेटे। तो मामा भी यहाँ पे मेला एक्सप्लोर करने आए हुए थे। तो मम्मी हैरान होकर उन्हें बता रही है कि ये देखिए व्लॉग शूट कर रही है। तो मामा ने हाय बोला सबको और मैंने इनकी करी थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक्स। और कभी कभी सच बोलूँ तो कुछ मोमेंट्स कैमरा में नहीं आते। मेला घूमते हुए इतनी सारी चीज़ें याद आई, वही बचपन, वही एक्साइटमेंट। देखो ये झूले, सच में दिल इतना खुश हो रहा था ना। जब हम छोटे थे ना तो मेला हमारे लिए एक इवेंट होता था, महीनों पहले से एक वेट करते थे। और आज वही मेला देख के लगता है टाइम कितना फास्ट निकल गया। पर एक चीज़ आज भी सेम है, वो फीलिंग और वो अंदर से जो खुशी आती थी ना छोटी छोटी चीज़ों में। आज हनु के लिए कुछ छोटे छोटे खिलौने लिए, उसकी खुशी देख के ना बस कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि यार हम फिर से वही बचपन जी रहे हैं। कैसे पता है, स्टार्टिंग में तो वो ये जो एलिफेंट मम्मी लेके चल रही हैं इसके लिए तो ये इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसको अभी से खिलौने चाहिए होंगे। और तब मैंने रियलाइज़ किया है कि ज़िंदगी में असली सुकून कहाँ होता है, ना बड़े प्लान्स में, ना एक्सपेंसिव चीज़ों में, बल्कि इन छोटे छोटे मोमेंट्स में, अपनों के साथ बैठने में, उनके साथ हंसने में, उनकी छोटी सी स्माइल में। और ऐसे मेले में ना बस एक बहाना होता है मिलने का, जुड़ने का और अपनी रूट्स को फील करने का। आज भी जब हम यहाँ आए तो वही लोग मिले, वही रिश्तेदार, और एकदम से लगा जैसे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस हम बड़े हो गए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, पर दिल का एक पार्ट आज भी वही है जो मेले के नाम से खुश हो जाता है। और शायद इसीलिए हम हर साल यहाँ आते हैं, सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि वो फीलिंग वापस लाने के लिए, वो मेमोरीज याद करने के लिए। मैं और सनी वॉक करते टाइम हमेशा हम यही बातें करते हैं। मैं उसको हमेशा अपने वो किस्से बताती हूँ कि मैं और हैप्पी भाई कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेते थे, कैसे आते थे दादी और मम्मी के साथ में। और सच बोलूँ आज का व्लॉग चाहे परफेक्ट नहीं बना, पर जो फील है ना वो 100% रियल है और मैं वही आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। परफेक्ट चीज़ों में नहीं, रियल मोमेंट्स, क्योंकि लाइफ भी ना परफेक्ट नहीं होती, थोड़ी सी मेसी होती है, पर वही उसे ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है। तो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को इग्नोर मत किया करो, उन्हें एंजॉय करो, फील करो, उन्हें जियो, क्योंकि बाद में वही यादें बन जाती हैं। तो गाइस यही था आज का रामतालाब मेला, थोड़ा सा इनकम्प्लीट पर दिल से कंप्लीट। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।